अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो लेक्चर्स को सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो एक लेक्चर है मॉलिक्यूल्स का, तकरीबन 18-19 मिनट का लेक्चर है मॉलिक्यूल्स का। पीछे अगर आप देखें तो आपको मिलेगा वो लेक्चर नंबर आई लाइक टू से, हाँ ये रहा हमारे पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स का लेक्चर है जो कि मैंने आपको दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 7 होगा आई थिंक सो। तो इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दिए कंपाउंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जब मैंने समझाया तो तब कंपाउंड को समझाना ज़रूरी था। ठीक है, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखते हुए आ रहे हैं तो मुझे यकीन है आपके ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जो कि कहीं और नहीं हुए होंगे। ठीक है, सो थिंग इज़ डेट कंपाउंड क्या है। ठीक है, कंपाउंड बेसिकली एक चीज़ है। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो तो वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, अगर सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा, वो एलिमेंट बनेगा। ठीक है, वो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ठीक है भाई, जब आपके पास ऑक्सीजन कंबाइन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तो ये बना गया मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटा से छोटा यूनिट तो मॉलिक्यूल होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर वो बनाएगा एलिमेंट। ठीक है, वो उस वाले वीडियो लेक्चर में समझाया था मैंने मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, वो एलिमेंट बनेगा। इसी जगह पर डिफरेंट टाइप के एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है। ठीक है, H2O, ठीक है, ऐसे हम शो करते OH कंबाइन होता है, तो ये वाटर का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल बना जब बहुत सारे H2O आपस में मिलते हैं, ठीक है, H2O क्या एक मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे H2O आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो कि वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्या एटम्स कंबाइन हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर के अंदर C6H12O6। ठीक है, 3 टाइप के एटम्स कंबाइन हुए, एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड का एलिमेंट क्या है, C6H12O6, वाटर है। ठीक है, अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स के एटम है, सेम एटम्स हैं, तो वो एलिमेंट बनाता है। अगर डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होती है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होती है। ठीक है, और दूसरी बात, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या, स्पेसिफिक एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उनके एलिमेंट से। ठीक है, कंपाउंड की न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यू केमिकल एंड फिजिकल, दोनों स्पेसिफिक मखसूस नई अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हर कंपाउंड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि इनको स्टेबल होना पड़ता है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। लेकिन हमारे पास, आपको पता है, एलिमेंट्स 118 हैं, 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास कंपाउंड्स मिलियन से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 10 मिलियन प्लस कंपाउंड्स हैं हमारे पास। ठीक है, 10 मिलियन प्लस कंपाउंड्स हैं आपके पास। 118 में से 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ कैसे हमें मिले, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिले, डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिले, डिफरेंट बॉन्डिंग से मिले, डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिले। ठीक है, तो इतने सारी नई चीज़ें मिली। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको। सो the compound is a substance formed when 2 or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass। ठीक है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। H2O है तो पूरे कंपाउंड के साथ H2O ही होना चाहिए। ठीक है, वो कंपाउंड कहलाएगा। अगर H2O के साथ एक मालिक्यूल भी C6H12O6 का आ गया तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगा, शुगर का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, सो मेस वगैरह उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट न्यू इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज पजेसिंग सब्सटेंस फॉर्म्स, एक नई सब्सटेंस आपको बनकर मिलेगी जिसकी न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी
एज़ कम्पेयर टू हमारे मालिक्यूल्स और एज़ कम्पेयर टू एटम्स के, ठीक है, एटम्स के, ओके। दी टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स में बी आयोनिक एंड बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में आपको अभी नहीं समझाना चाहता, क्यों? क्योंकि ये थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सब्र करो। आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं भाई? ये गिलू होती है। बॉन्ड क्या है? गिलू है कि किस तरीके से एटम्स आपस में जुड़े। द टाइप ऑफ बॉन्ड होल्डिंग एलिमेंट्स, भाई गिलू किस टाइप की? एक होती है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की जो गिलू होती है ना, वो क्या होती है? वो एक बंदा जो होता है ना, वो देता है गिलू, ठीक है, वो एक बंदा निकालता है गिलू, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? सिर्फ दो में से एक बंदा गिलू को रिलीज करता है, निकालता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के पास गिलू होती है। इस वाले एटम के पास भी ग्लू होती है, दूसरे वाले एटम के पास भी ग्लू होती है, ए के पास भी ग्लू होती है, बी के पास भी ग्लू होती है। तो वो दोनों साथ ग्लू निकालते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? ग्लू साथ निकालते हैं। तो मतलब वो ग्लू की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी वो ग्लू निकाली, थोड़ी वो ग्लू निकाली। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड की जो गिलू की डेफिनेशन है वो मैच करेगी बिल्कुल, कि भाई एक बंदा ही गिलू निकालेगा। बट कोवेलेंट बॉन्ड में सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको समझाया कि दोनों का चक्कर होता है थोड़ा, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में इसको डिटेल के अंदर समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसका मालिक्यूल है NaCl। CuSO4 KBr आर आयोनिक कंपाउंड एंड H2O CH4 H2SO4 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। पानी है, मीथेन है एंड H2SO4, ये कोवेलेंटेड बॉन्डेड है। तो इनकी जो बॉन्डिंग है, इनकी जो ग्लू है वो कोवेलेंट है एंड इनकी जो ग्लू है वो है आयोनिक, ठीक है, मजबूत ग्लू है इनकी, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके केमिकल फार्मूला यहाँ पर लिखे गए हैं। वाटर है, H2O, ये है, तो लिखा गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको ये याद होने चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? सॉरी, शुगर का जो है, शुगर का सॉरी क्या है हमारे पास? शुगर का जो है C12H22O11 है। मैंने गलती से आपको C6H12O6 लगवा दिया, जो कि ग्लूकोज का है, क्या, कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। मुझसे गलती हो गई, ठीक है। ये करेक्ट फार्मूला है किसका? शुगर का, ओके। सो आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको आगे कैलकुलेशंस में ये चीज़ें काम आएंगी बिल्कुल, ठीक है। क्यों? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ कौन से इनमें से, जो कि आपको लाजमी ज़रूर याद रखने हैं इनके केमिकल फार्मूलाज, ठीक है। सबसे पहला, सबसे ईजीएस्ट है, सबको पता है, वो तो पानी है, ठीक है, वाटर, ठीक है। वाटर को तो सबका याद होगा। NaOH इंपॉर्टेंट है, NaCl याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 ये याद रखना है, ठीक है। CaCO3 इंपॉर्टेंट है, शुगर इंपॉर्टेंट है, अमोनिया इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ के, लेकिन आपको इसका कोई भी न्यूमेरिकल इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल 1% की भी चांस नहीं है इसका न्यूमेरिकल मिले, बाकी ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो भाई मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल होता है कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट। कंपाउंड है पानी, पानी का सबसे छोटा यूनिट, जिसकी क्या सबसे छोटा यूनिट? तो अब बच्चे कहेंगे भाई एटम होता है। सर आपने कहा, सर आपने पुराने लेक्चर में हमको बताया कि हर चीज़ एटम से बनी हुई है और इस एटम सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का। तो वाटर का भी फंडामेंटल यूनिट एटम होगा? अरे बच्चों नहीं, इसका एटम क्या, इसका नहीं होगा एटम। क्यों? क्योंकि एक मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल ये होता है वाटर का सबसे बेसिक यूनिट, वो जिसके पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ हों, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता हो, वाटर की तरह वो पोलर हो, वाटर की तरह उसके पास पार्शियली चार्ज हो, मतलब पोलरिटी हो, उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हों, उसके पास जो पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइट कैपेसिटी हो, यानी वो वाटर को शो करे भाई ये पानी है, ठीक है, ओके। लेकिन इसका एटम क्या होगा? पानी का हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के पास पानी की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑक्सीजन के पास नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है, एक चीज़ बनती है, वो है H2O। इसके पास वाटर की प्रॉपर्टी है और ये छोटे से छोटा यूनिट है जिसके पास पानी की प्रॉपर्टी है। इससे ज़्यादा आप इसको तोड़ोगे तो पानी की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, वो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। तो वाटर एक कंपाउंड है जिसका छोटे से छोटा यूनिट, जिसके पास उस केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हो, उसे हम कहते हैं मालिक्यूल, ठीक है। मालिक्यूल मोनो एटॉमिक भी होता है मालिक्यूल, जिसके पास एक एटम हो। मालिक्यूल वो नहीं होता, बच्चों की कंफ्यूज है, मालिक्यूल वो नहीं होता। मालिक्यूल तब नहीं बनता जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो। कोई नीड नहीं है एटम्स को कंबाइन होने की। मालिक्यूल वो भी होता है जिसके पास खाली एक एटम हो, जैसे हीलियम। हीलियम एक मालिक्यूल है सिंगल,
इसके पास कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये मालिक्यूल है, ठीक है। तो H2O क्या है, पानी का मालिक्यूल है। H2O क्या है, एक मालिक्यूल और वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। ये बात समझ आई। तो आई होप आप लोगों को कंपाउंड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैंने मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया कि मालिक्यूल क्या होता है। फिर भी नहीं थोड़ा डाउट है तो पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देखना मालिक्यूल्स की, ठीक है। 7वां 8वां लेक्चर होगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।